बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। और आज का दिन भी कल का दिन भी ख़बरों में अगर आप ढूंढेंगे, कहीं 9 साल की बच्ची को ज़्यादती करके कत्ल कर दिया गया, कहीं पसंद की शादी करने वाली बहन को कचहरी में जाकर मार दिया गया, कहीं पर गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली कंदील बलोच के कातिल को सज़ा नहीं हो सकी और कानून ने उसको खुला छोड़ दिया। इन तमाम बातों के बावजूद पाकिस्तान में औरत मार्च करने पर बहुत सारे लोगों को एतराज़ है। और ये सिर्फ आम लोगों की बात नहीं है, वफाकी काबीना में बैठे हुए वज़ीर मज़हबी अमूर नूरुल हक कादरी साहब को भी एतराज़ है और उन्होंने वज़ीर आज़म को ख़त लिख के कहा जी कि इसके ऊपर बैन होना चाहिए। ख़वातीन पाकिस्तान की शहरी हैं, बराबर शहरी हैं। आइनी और कानूनी हवालों से कोई भी ख़वातीन को किसी भी तरह का एहतजाज करने से नहीं रोक सकता। और अच्छी बात यह है कि इंसानी हुकूक़ की वफाकी वज़ीर शिरीन मज़ारी साहिबा ने अपने ही कैबिनेट कुलीग के ख़िलाफ़ बात की और उन्होंने कहा जी कि हिजाब वाली भी, हया वाली भी और हिजाब के बगैर वाली ख़वातीन सबको मार्च करने का हक़ है और ये उनका जमहूरी हक़ है, उनसे कुछ छीन नहीं सकता। बहरहाल एक लंबी बहस है, सोशल मीडिया पे एक बहुत ज़्यादा डिवाइड है। हमारे अगर मजहबी हवालों से इस मामले को देखा जाए तो मज़हब कहीं नहीं कहता कि जिसने आपकी मर्ज़ी का लिबास पहना हो सिर्फ उस औरत की इज़्ज़त करें। कुरान में बारहा ख़वातीन की इज़्ज़त और उनके हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई है और वहाँ पे कोई ऐसी तफरीक नहीं थी कि किसने कैसा लिबास पहना होगा। जिसने आपकी मर्ज़ी का लिबास पहना होगा सिर्फ उस औरत की इज़्ज़त करें। तो ये जो एक गलत तासुर है, एक मिस इन्फॉर्मेशन है। और अगर औरत मार्च के मंशूर को देखा जाए तो इस दफ़ा इंसाफ की बात हो रही है और ख़वातीन के जो मसाइल हैं, इनहेरिटेंस का मसला है, औरतों को नहीं मिलता जायदाद में, विरासत में हिस्सा, ये तमाम वो इश्यूज़ हैं जहाँ पे मज़हब ने ख़ातून का साथ दिया है। लेकिन हम अपने मुआशरे के गलत रस्म व रवाज के तनाजुर में इन चीज़ों को देखते हैं और फिर जो औरत मार्च में ख़वातीन, कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो ज़ाहिर है हमारा अशराफिया को रिप्रेजेंट करती हैं, सिर्फ उनको बार बार दिखाया जाता और ये तासुर दिया जाता है कि ये सिर्फ अशराफिया का औरत मार्च है। हालांकि वहाँ पे चादर वाली ख़वातीन भी होती हैं, वहाँ पर घरों में काम करने वाली ख़वातीन भी होती हैं, सादे लिबास में भी होती हैं, हिजाब में भी होती हैं। लेकिन आप क्योंकि नफ़रत अंगेज़ी का माहौल बनाने के लिए बहुत सारे अनासर इसमें बड़े एक्टिव होते हैं, तो इसलिए आप सिर्फ वो ख़ास इमेजेस देखते हैं जिनको बुनियाद बनाकर नफ़रत को मज़ीद फैलाया जा सकता है। बहरहाल जी, बैन करना ना बैन करना, क्या ये हल है इस मामले का? हया मार्च और औरत मार्च के दरमियान मुकाबला क्या है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ बहुत ही एमिनेंट पैनल मौजूद है, उनसे आपका तारुफ़ करवा देंगे। इस्लामी नज़ाती काउंसिल के चेयरमैन क़िबला अयाज़ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जमात इस्लामी की सीनियर रहनुमा डॉक्टर समीरा राहिल काजी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और सोशल एक्टिविस्ट और औरत मार्च के मुंतज़मीन में भी शामिल रहती हैं नायाब जान हमें ज्वाइन करी। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। क़िबला अयाज़ साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। क़िबला अयाज़ साहब, जो औरत मार्च के इर्द गिर्द हमेशा ही हम देखते हैं एक तनाज़ा है, जबकि अगर दुनिया भर में रैंकिंग देखें ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से तो पाकिस्तान बहुत पीछे है, ना बराबरी के लिए, ना इंसाफ के लिए और ना ही ख़वातीन को प्रोटेक्ट करने के लिए। क़वानीन तो हमने काफ़ी बना लिए लेकिन कहीं भी हम अच्छा परफॉर्म नहीं करते। इसके बावजूद इस तनाज़े की बुनियादी वजह आपको क्या लगती है और इसको आप समझते हैं कि सिर्फ मजहबी हवालों से देखा जाना दुरुस्त बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अहम सवाल आपने पेश किया। यकीनन 8 मार्च का जो औरत मार्च है ये अब मौजूए बहस है काबीना के वज़रा के दरमियान भी और मुआशरे के अंदर भी, मीडिया में भी। और ये बहस जो है बुनियादी तौर पे मजहबी भी है। कुछ लोग इसको मजहबी हवाले से ज़ेर बहस लाते हैं, मुआशरती भी है और ये तबक़ाती भी है। और इसके अलावा ये जो फिक्री इख्तिलाफ है, यानी लिबरल सोच का और खालिसतन रिवायती सोच का, तो इस वजह से अब ये मौजू जो है ये मुख्तलिफ हवालों से ज़ेर बहस है। जहाँ तक एक मुतदिल राय जो सामने आती है वो यही है कि मार्च यकीनन कोई भी नहीं रोक सकता। इस किस्म कि अब जो बाद आलमगीरियत का दौर है पोस्ट ग्लोबलाइजेशन में, इसमें इस किस्म के असरात
کا तामुल यकीनी है, और इसकी मिसाल ऐसी होती है जिस तरह हवा हो या मसलन मौसम हो या मसलन तूफान हो, तो रास्ता नहीं रोका जा सकता, लेकिन ये ज़रूर किया जा सकता है कि कॉमन ग्राउंड्स पर आ जाया जाए और इस किस्म के नारे दिए जाएं जो पाकिस्तान के माहौल में मुआशरती तौर पर काबिल कबूल। नायाब, अभी आपने डॉक्टर किबला अयाज की बात सुनी, वो कह रहे थे कि अभी जो तासुर है या उनकी जो राय है वो ये है कि एलिटिस्ट किस्म का ये औरत मार्च है और औरतों के हुकूक और उनके मसाइल जो दही इलाकों में हैं शायद उनको ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत है। ये तासुर सिर्फ उनका नहीं है, मैंने बहुत जगहों पे ये सुना है कि ये जो एलीट एक तबका है सिर्फ वो आ जाता है और ये सारी पाकिस्तान की ख़वातीन की नुमाइंदगी नहीं है औरत मार्च में। आप इसको कैसे देखती हैं? जी बिल्कुल तंजीला, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं किबला साहब की बहुत इज़्ज़त करती हूँ, बिकॉज़ वो हमेशा एक उनका अंदाज़े गुफ्तगू जो है वो बहुत रिस्पेक्टफुल होता है, बहुत रैशनल होता है, और उन्होंने बैन या कैंसलेशन की बात नहीं की बल्कि एडिशंस करने की बात की है, और मुझे ये सुन के खुशी हुई है बिकॉज़ दैट मीन्स कि हम वाकई आगे बढ़ सकते हैं ऐसे लोगों के साथ भी जिनके साथ हमारा एक मुख्तलिफ नज़रिया हो। जो उन्होंने बात की एलिटिज्म की, और आपने बिल्कुल ये ठीक कहा कि ये परसेप्शन है। मैं ये समझती हूँ कि इस परसेप्शन के अंदर बहुत हद तक जो है वो जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है और जो जनरल एक नफरत है औरत मार्च की तरफ, वो ज्यादा है, क्योंकि जिन इश्यूज की उन्होंने बात की, अगर आप इस दफा जो थीम है, जो इंसाफ की थीम है, अगर उसको देखें, जो उसमें बात हो रही है कि जो खवातीन के लिए शेल्टर होम्स बनते हैं, जो विक्टिम्स होती हैं वायलेंस की, उन शेल्टर होम्स के अंदर ज्यादा फंडिंग की जाए। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या ये पाकिस्तान की हर खातून का प्रॉब्लम नहीं है? आप पिछले सालों के मंशूर उठा के देखें, वहां पर जब ऑनर किलिंग्स की बात होती है, जब तालीम की बात होती है, जब जायदाद में हिस्सों की बात होती है, तो क्या ये सब इश्यूज पाकिस्तान की हर खातून के इश्यूज नहीं है? तो मेरे ख्याल में ऐसी बहुत सी बातें होती हैं। कल बल्कि हमारी एक ट्विटर स्पेस हो रही थी जिसके अंदर मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी डाइवर्सिटी थी, किन किन शहरों से खवातीन आई, उन्होंने अपने मसाइल के बारे में बताया कि उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हुए किस तरह हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में हमने बहुत हद तक ये कोशिश की है कि हम इसको जितना डाइवर्स और इंक्लूसिव बना सकें उतना बनाएं। ठीक है। ये कहने के साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगी कि देखिए, बेहतरी की गुंजाइश हर जगह होती है, हमें और मेहनत करने की जरूरत है कि हम और खवातीन के पास जाएं, हम और लेबर यूनियंस के पास जाएं, हम लेडी हेल्थ वर्कर्स के पास जाएं, और हम जाएंगे और हम जाते हैं। लेकिन वो लोग जो इसको एज एन एक्सक्यूज यूज करते हैं पूरी तहरीक को रद्द करने के लिए, उससे मैं बिल्कुल इख्तलाफ करती हूँ। ठीक है डॉक्टर समीरा हिल काजी साहिबा, क्योंकि आप लोग जो हैं वो आप कहते हैं हया मार्च होना चाहिए और हिजाब जो है उसका मार्च होना चाहिए। आप लोगों से मुराद ये कि जो बिलखुसूस हमारी मजहबी जमातें हैं या मजहबी रुझानात वाले जो लोग हैं, और हमने देखा कि शीरीन मज़ारी साहिबा जो वज़ीर हैं इंसानी हुकूक की, उन्होंने कहा हिजाब वाले भी आके मार्च करें, हिजाब जो नहीं लेते वो भी आके मार्च करें, ख़वातीन का आलमी दिन है और हर तरह की खातून को ये जमहूरी हक हासिल है कि वो मार्च करे। आपको क्या लगता है इशू जिसकी वजह से औरत मार्च के लिए इतनी नफ़रत है और फ़िज़िकल हमलों तक बात चली गई, FIR कटवाई गई, हमें जो ख़वातीन वहाँ जाती हैं, मैं क्योंकि ख़ुद भी पार्टिसिपेट मैंने किया है कवर करने के लिए भी और शरीक होने के लिए भी, तो आपको गद्दार भी कहा जाता है, आपको कहा जाता है आप समाज के दुश्मन हैं, आप यहूदी एजेंट हैं, मतलब व्हाट नॉट, कौन सी ऐसी बात है जो नहीं कही जाती? वजह क्या लगती है आपको इस तराजे की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंजीला, मैं सबसे पहले ये ज़रूर यानी क्लियर कराना चाहूँ कि हक़ ख़वातीन जमात इस्लामी 2000 से हम चूँकि UN का एकोसॉक स्टेटस हासिल है, हमारी एक NGO है इंटरनेशनल मुस्लिम वुमेन यूनियन, मैं उसकी प्रेसिडेंट हूँ जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में काम करती है। तो हमें 22 साल हो गए हैं जो हम विमेन मार्च में हिस्सा भी लेते हैं और उसमें अपने जो हमारी प्रायोरिटीज हैं और अपनी जो हमारी औरत के हुकूक के लिए जद्दोजहद है, और हम अपने चार्टर, विमेन राइट्स चार्टर हमारा है, और हम 22 साल से उस पे यानी उसी चार्टर पर काम कर रहे हैं। तो हमें कोई मार्च से लेना देना नहीं है, हम खुद औरत के हुकूक के लिए जद्दोजहद करती हैं।
اور لیکن ہم اپنے معاشرت کے تحت، اپنی تہذیب کے تحت، اس کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہمارا اور کسی سے کچھ بھی یعنی اختلاف نہیں ہے، بلکہ میں تو اپنی جو ہماری نظریاتی مخالف ہماری یہاں پر کام کرتی ہیں NGOs، ہم نے ان کے ساتھ مل کر کام کیا ہے اور ان کے ساتھ مل کر عورت کے حقوق کی جدوجہد کی ہے. تو اس لیے میں اپنا سٹانس بالکل کلیئر کرانا چاہتی ہوں کہ حلقہ خواتین جماعت اسلامی کا کسی سے بھی کوئی بھی وہ ہم اس پہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی مذمت کریں. اور یہ ضرور ہے کہ ہم اپنی معاشرتی جو روایات ہیں اور اپنا ہمارا کلچر ہے، ہمارا دین ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کو جو لوگ بھی اس کو پامال کرتے ہیں تو قانون بھی، لا کے خلاف بھی جو لوگ چلتے ہیں تو حکومت کو بھی اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اور لوگ بھی ان کو پھر مسترد کر دیتے ہیں. اس لیے کوئی بھی جو ڈاکٹر صاحبہ مارچ ہے وہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ کوئی اختلاف نہیں ہے. جو ایک بنیادی نقطہ میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی باتیں بہت دل کے قریب ہیں میرے، میں صرف ایک بنیادی نقطہ جو آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں آپ اگر سوشل میڈیا پہ جو طوفان بدتمیزی ہے اور جو بحث ہے اور جو مباحثہ ہے، اگر آپ اس کا خلاصہ دیکھیں تو خلاصہ یہ ہے کہ جو تو باحیا عورت ہے اس کی آپ عزت کریں، اور جو آپ کے تئیں، جو آپ کے نظریے کے حساب سے، آپ کی سوچ کے حساب سے باحیا نہیں ہے، اس کی عزت نہ کریں. جبکہ جہاں تک میں بہت صاحب علم نہیں ہوں، لیکن جو میری جو ناقص رائے ہے اس میں وہ یہ ہے کہ قرآن میں کوئی ایسی تمیز نہیں ہے، کوئی ایسی تفریق نہیں ہے کہ آپ نے جو کلاسیفائی کرنا ہے اور آپ نے طبقات میں بانٹ کے عورت کی، وہاں کہا گیا عورت کی عزت کرے، نہ یہ کہا گیا مسلمان عورت کی عزت کرو، غیر مسلم کی نہ کرو. کچھ ایسی تمیز نہیں ہے. ہمارا معاشرہ اس پہ کیوں تقسیم ہوا ہوا ہے؟ دیکھیں، حلقہ خواتین جماعت اسلامی کا جو رویہ ہے، اور ہم آپ کو یعنی ہم موجود ہیں، یہ بھی میں کلیئر کرا دوں کہ جو بھی معاشرے کی روایات کے خلاف بغاوت کرتی ہیں، معاشرہ خود اسے مسترد کر دیتا ہے. اس لیے ہمیں نہیں ان کی ضرورت کہ ہم ان کو، لیکن ہمارا اپنا ایک پرو ایکٹیو پروگرام ہے. ہم کسی کے رد عمل میں نہیں آنا چاہتے. لوگوں نے بڑا کیا اور لوگوں نے بڑا اشتعال اچھا دلایا. ڈاکٹر صاحبہ مجھے پتہ ہے، میں اگر میں اپنے سوال کو کسی اور طرح سے فریز کروں، اگر آپ مجھے اجازت دیں، فار ایگزامپل کہ میرے جیسی خاتون جو سر پہ دوپٹہ نہیں لیتی، ایک زمانے میں لیتی تھی، ابھی میں نہیں لیتی ہوں، ہو سکتا ہے کل میں دوبارہ لینا شروع ہو جاؤں، یہ توفیق کی بات ہے، میں سوچوں کہ ہاں لینا چاہیے، شاید میں لینا شروع ہو جاؤں. لیکن اگر ہم جیسی خواتین جو اپیرنٹلی ماڈرن نظر آتی ہے، وہ اگر آپ کے حلقہ خواتین کے ساتھ آ کے کام کرنا چاہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. جی بسم اللہ. یہ جو اٹائر ہے نا، ہم ضرور اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہم نقاب بھی کریں، ہم حجاب بھی کریں، لیکن ہم دوسروں کے لیے ہمارا جو ہماری جماعت ہے، ہم اوپن ہے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ اور ہمارے ساتھ کام کریں. دیکھیں، ایک مثال آپ کو دیتی ہوں کہ ہمارے ساتھ بہت سارے لوگوں نے کام کیا، اور جب میں ایک دن گئی تو ایرانی سفارت خانے میں وہ اسٹاف لے کے بیٹھی ہوئی تھی. میں نے کہا جی آپ تو بہت زیادہ حجاب کے خلاف کل بول رہی تھی. کہنا جی یہاں ان کا یہ قانون ہے اور بی بی فاطمہ کی محفل ہے تو مجھے اچھا نہیں لگا اسی طرح سے بیٹھے ہوئے. تو میں نے کہا دیکھیے، جماعت اسلامی وہ ماحول پیدا کرنا چاہتی ہے کہ جہاں پر لوگوں کو خود حجاب جو ہے اپنی پروٹیکشن کے لیے ضروری لگے. آپ کی جماعت کی پوزیشن واضح آ گئی، لیکن کیونکہ ظاہر ہے آپ اس معاشرے کا حصہ ہیں تو میں کچھ معاشرتی جو رویے ہیں ان پہ بھی بات کرنا چاہتی ہوں. بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آتے ہیں، مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید کچھ بات کرتے ہیں. کیا ایسا ہے جس کے اوپر اعتراض ہے مذہبی امور کے وزیر نور اللہ قادری صاحب کو؟ اگرچہ ان سے جب ایک ہمارے کلیگ شاہ خان زادہ نے پوچھا کہ کون سے ایسے پلے کارڈز ہیں، کون سے ایسے نعرے ہیں جن پر ان کا اعتراض ہے، تو وہ جواب نہیں دے پائے. لیکن ہم کچھ نعروں کی بات بھی کرتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جی،
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा किबला साहब, अगर हम इसको खालिसतन मजहबी हवालों से देखें तो मज़हब तो एक इंसान के कत्ल को अगर इंसानियत का कत्ल कहता है तो इसका मतलब ये है कि अगर एक इंसान का तजुर्बा कोई ऐसा है जिसकी अक्कासी कोई प्ले कार्ड करता है तो आप उससे उसका हक़ नहीं ले सकते कि वो इसका इजहार ना करे, आप उसको रोक नहीं सकते कि वो इजहार करे। तो इस पे क्या राय होगी जनाब की? यही मैंने कहा कि इस किस्म के इज्तिमात जो हैं आज के बाद आलमगीरियत के दौर में इनको रोकना तो यकीनन मुश्किल है, लेकिन इनको एक मुस्बत अंदाज देना जो है उसके लिए कोशिशें होनी चाहिए। और जिस तरह मैंने गुजारिश की कि अगर ब्रिजिंग की कोशिश की जाए तो कॉमन ग्राउंड्स पर आया जा सकता है। औरतों के हुकूक यकीनन पाकिस्तान के अंदर इसकी सूरत हाल बहुत ही मखदूश है, और ये जो इस वक्त औरत मार्च है ये आयामी है, यानी एलिटिस्ट है। हमारे देहाती इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में जो हकीकी मसाइल हैं ख्वातीन के, उनकी तरफ तो लोग अभी तक तवज्जो भी नहीं दिलाते। जिस तरीके से जुल्म हो रहा आपने है, कैसे ये नतीजा निकाला कि ये मीरास में हक नहीं दिया जा रहा, उनको तालीम की सहूलत मुयस्सर नहीं, तो ये नारे जो हैं इनको ज्यादा हाईलाइट किया जाना चाहिए औरत मार्च में। नायाब, जो कुछ नारों की आप बात कर रही थी, मैं किबला साहब से भी यही पूछ रही थी कि अगर किसी का तजुर्बा अपनी ज़िंदगी का ऐसा है जो उन प्ले कार्ड्स पे लिखा हुआ है, अगर किसी की शख्सियत इस बात से मस्ख हुई कि हर वक्त उसको टोका गया कि यूँ नहीं बैठो, यूँ नहीं बैठो, यूँ नहीं बैठो, लड़कियाँ ऐसे नहीं बैठती, लड़कियाँ ऐसे नहीं हंसती, हालांकि हंसना रोना ये सब इमोशंस हैं और कहीं पे कोई ऐसी बात नहीं, जहाँ तक मेरा इल्म है कोई ऐसी तफरीक नहीं है कि मर्द जो है वो रोता नहीं है। हम मर्दों को भी दबाव में रखते हैं, लेकिन ख़वातीन के लिए ज़ाहिर है ज़्यादा सख्तियाँ हैं, या जितनी तरबियत हम औरतों की करते हैं अगर उसका 25% हम मर्दों का करें तो शायद हमारे माशरे के बहुत सारे मसाइल हल भी हो जाएं। लेकिन अगर किसी का तजुर्बा ऐसा है और वो उस प्ले कार्ड पे लिख के ले के आती है खातून, जैसे हम मैचेस में देखते हैं, अभी PSL में हमने देखा कि जब तक फ़लाँ टीम नहीं जीतेगी हम शादी नहीं करेंगे, एक कपल वहाँ बैठा हुआ था जिनकी मंगनी हुई थी। तो हम उस तरह की लाइटर चीज़ों में ठीक हैं, लेकिन जहाँ पे ख़वातीन प्रोटेस्ट करती हैं, वो कोई तहरीक चलाती है, तो हमें बड़ा मसला है। क्यों है ये मसला? जी बिल्कुल तंजीला, आपने खुद इसका बहुत अच्छा खुलासा दिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो नारेबाजी है उसकी बेसिक फिलॉसफी को भी समझने की जरूरत है। नारेबाजी जो है, जैसे आपने कहा, उसके अंदर दोनों एलिमेंट्स हैं, एक इंडिविजुअल एलिमेंट है और एक कलेक्टिव एलिमेंट है। जो पूरी मूवमेंट के कुछ ऐसे नारे होते हैं जो कलेक्टिव होते हैं, जो इंतजामिया होती है उस तहरीक की, वो खुद उन नारों को उनको लिख के लाती है कुछ बैनर्स के ऊपर, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन फिर वहां पर जो शुरका हैं, अगर वहां पर 4000 खवातीन आई हैं और उनके मुख्तलिफ मसाइल हैं, उनकी मुख्तलिफ जिंदगी की कहानियां हैं, तो प्लैक कार्ड्स और नारेबाजी लोगों की एक आप बीती बताने का भी एक तरीका है, जिंदगी के अपने मसाइल बताने का भी तरीका है, वो हंसने का तरीका है, रोने का तरीका है, गुस्सा निकालने का तरीका है। ये सब इमोशंस निकलते हैं एक मार्च के दौरान। तो आप इस पे कोई हतमी इस तरह से एक पाबंदी नहीं लगा सकते कि जी ये वाली बातें नहीं होनी चाहिए और ये होनी चाहिए। ये जो हया मार्च थी और औरत मार्च था, इनके दरमियान इंतज़ामिया को एक दीवार खड़ी करनी पड़ी। आपको लगता है ये दीवार बनती है? क्योंकि वो भी ख़वातीन हैं, जो बुरके में है शायद वो भी अब्यूज़ का शिकार होती हो, जो बुरके में है वो भी हरासमेंट का शिकार हो सकती है। मैंने बहुत अरसा अबाया पहना है, उसको मुझे पता है। भी नहीं बनती ये लाइन। मैं ये समझती हूँ कि वो भी शहरी हैं, हम भी शहरी हैं, हमारे साथ आके मार्च करें। हमारे साथ इतनी खवातीन, आपको पता है, अगर आप शरीक हुई हैं आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि हर तरह के लिबास की खवातीन होती हैं, बुरकों वाली भी होती हैं, हिजाब वाली भी होती हैं। हमने तो कभी ये फर्क किया ही नहीं, हमने तो ये फर्क कभी किया ही नहीं। ये तो दूसरी तरफ से अगर ये एहतजाज आता है कि जी अच्छी औरत या बाहया औरत सिर्फ वही है जो हमारे साथ जो शामिल है, तो ये तो एतराज दूसरी तरफ से आता है। ठीक है समिया आपा, क्या ये दीवार बनती थी? ये दीवार मुनासिब है जो इंतजामिया को टेंट्स लगा के पार्टीशन करनी पड़ी?
خواتین ہوتی ہیں ان کے مسائل ایک جیسے ہیں، زچہ بچہ کے مسائل ہیں، انصاف کے مسائل ہیں، انہیریٹنس کے مسائل ہیں. یہ تو نہیں کہ آپ برقع پہن لیں تو آپ کو انہیریٹنس میں فوراً حصہ مل جاتا ہے، یا آپ کو زچہ بچہ کے مسائل نہیں ہوتے، یا جو پاکستان میں صحت کے ماحول ہے صحت کا خواتین کے حوالے سے بالخصوص وہ صحیح ہو جاتا ہے. دیکھیں جو معاشرت ہے نا وہ ہمارے اس میں بالکل فرق معاشرت ہے، بہت اختلاف ہے، بہت زیادہ مختلف دو رائے ہیں. ہمارا یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کی جو اکثریت ہے وہ ہماری وہ ہے جو کہ ہمارا اسلام کو پریکٹس کرتی ہے اور اس پر بلیو کرتی ہے. وہ مغربی معاشرت کو پسند نہیں کرتی یہاں کی عورت کے لیے، وہ خود بھی نہیں چاہتی، اور اسی لیے آپ کو یہ نظر بھی آتا ہے یہاں پر قدم قدم پر بہت زیادہ اختلاف ہے. بہت تھوڑی سی تعداد ہے میری ان بہنوں کی جو کہ مغربی معاشرت کو اور مغربی ثقافت کو اور مغربی جو ان کا لباس ہے یا جو بھی ہے وہ اس کو پسند کرتی ہیں اور اسی کو پریکٹس کرتی ہیں. اس کا عورت کے حقوق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ صرف یہ کیسے سوری میں قطع کلامی کر رہی ہوں، یہ کیسے طے ہو جاتا یہ کیسے طے ہو جاتا ہے کہ جو جینز پہنی ہوئی لڑکی ہے اس کا عورت کے حقوق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ مطلب یہ کیسے طے ہوتا ہے؟ سوال کیا کہ ان کے درمیان ایک لکیر ہے، ظاہر ہے معاشرت میں فرق ہے، رائے میں فرق ہے، اور بات تو وہی آ گئی نا آپا، بات تو وہیں پہ آ گئی کہ پھر اگر آپ کے ساتھ کا کسی نے لباس نہیں پہنا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ برابر انسان نہیں ہے. پھر تو آپ جو ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع کی بات ہی نہ کریں، پھر تو آپ حوالے ہی نہ دیں، پھر تو آپ جو ہے وہ جی آپ کی بات تو سنیں نا، آپ اپنی بات کیے جا رہی ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ اختلاف اور یہ بیچ میں دیوار ہے، بیچ میں بہت بڑی دیوار ہے، بہت مختلف نظریات ہیں. میں بالکل یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم اور وہ لوگ جو آپ چاہیں گی کہ آپ ان خواتین کے مسائل سنیں جو عورت مارچ میں آتی ہیں؟ آپ نے یہ کوشش کی کہ آپ وہاں پہ جن بچیوں کو ہمیشہ جی لوگ ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، ان کے لوگ ہمارے پروگراموں میں شریک ہوتے رہتے ہیں، ہم نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے، لیکن ہم بہت زیادہ اختلاف رکھتے ہیں ان لوگوں سے جو یہاں پر اس معاشرت کو لانا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں، دیکھیں مسکان نے جو ایک نعرے تکبیر کے ساتھ اور ایک حجاب کے ساتھ وہ آئیکن بن گئی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے پورے پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی. کوئی اور کیوں نہیں بن سکا؟ اتنے کروڑوں ڈالر خرچ کر کے بھی کوئی اور کیوں نہیں بن سکتا؟ اس لیے کہ یہ ہمارے معاشرت کے قریب ہے. وہ اسکوٹر چلاتی ہوئی ہمارے لیے ملالہ بھی آئیکن ہے یہاں پہ، تو اسکوٹر بھی جی نایاب آپ جواب دے دیجئے، پھر میں بریک لوں گی. جی نایاب. جی میں بس صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے بہت افسوس ہوا بیکاز ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ پچھلے تقریباً 3 سالوں سے میرے خیال میں ہم بہت شوز پہ اکٹھے رہے ہیں. میں بہت ان کی عزت بھی کرتی ہوں، بٹ مجھے اس مس انفارمیشن کے اوپر تھوڑا افسوس ہوا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ مغربی ثقافت پھیلانا چاہتی ہیں یا ان کا ایجنڈا ایسا ہے. کہاں سے آپ کو یہ بات پتہ لگی؟ آپ نے اگر منشور پڑھا ہے جہاں پر پاکستانی خواتین کے مسائل کے بارے میں لکھا ہے، اس کا خلاصہ لکھا ہے، انہی کے مسائل کی تشریح کی گئی ہے اور اسی کے سلیوشنز کی بات کی ہے. یہاں پہ ساری خواتین جو اس میں شریک ہوتی ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں. کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ مغربی خاتون کو ہم کاپی کرنا چاہتے ہیں یا وہ عیاشی میں رہ رہی ہے اور ہم نہیں رہ رہے. ہم تو اپنا موازنہ ہی نہیں کرتے. ہم تو پاکستانی شہری ہیں اور پاکستانی خواتین کی بھلائی چاہتے ہیں. یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو بالکل غلط ہے. یہ ڈالرز والی بات بھی بالکل غلط ہے. مجھے نہیں پتا یہ کس کی طرف اشارہ تھا، یہ بھی بہت ہی افسوسناک ایک بات ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ہے وہ باتیں جس کی وجہ سے قطع تعلقی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بیچ میں یہ ڈفرنسز آتے ہیں، جبکہ ہمارے مطالبات اتنے سملر ہیں. ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. مجھے آپ ایک ایسا واقعہ بتائیں جب کسی نے اسی طرح ایک ٹی وی شو پہ بیٹھ کے یہ کہا ہو، عورت معاشرے کی کسی ریپرزینٹیٹیو نے، کہ ہم مغربی معاشرے کی عورت کو کاپی کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھتی ہوں، میں بریک لے رہی ہوں.
ब्रेक के बाद वापस आऊंगी। नायाब, आपका पॉइंट आ गया, ब्रेक ले लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आते हैं, समिया राहिल साहिबा से पूछेंगे कि ये जो मगरबी तहजीब का लेबल है बहुत सारे लोगों के ऊपर, मर्दों के ऊपर ये लेबल क्यों नहीं है? यहाँ पे मतलब जीन्स और शर्ट जो है ये ज़ाहिर है मगरब से आई है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जिन्होंने इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान बनाया था, वो वज़ाक़ता से वो अंग्रेज़ का लिबास पहनते थे। तो ये औरतों के लिए सिर्फ मगरबी तहजीब का लेबल क्यों है, मर्दों के लिए क्यों नहीं है? ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपने ये कैसे नतीजा अखज़ किया कि ये सिर्फ एलिटिस्ट है? तो फिर इसका मतलब है कि हमारे पॉलिटिक्स भी एलिटिस्ट है, फिर इसका मतलब ये है कि हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं वो भी एलिटिस्ट हैं, क्योंकि आप लोग सब बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े जामियात से पढ़े हुए लोग हैं, और फिर शायद जो दही इलाकों के मसाइल हैं फिर तो कोई भी नहीं जानेगा। मतलब ये अखज़ करना आपको लगता है दुरुस्त बात है? ये मेरा नुक्ता नज़र है। मैं यही समझता हूँ कि अभी तक जो ऑन ग्राउंड जो हमारी अक्सरियत आबादी ख्वातीन के मसाइल हैं उनकी तरफ लोग बहुत कम तवज्जो देते हैं। आप देहातों में जाएं, आप थरपार कर जाएं कि जहाँ पे ख्वातीन को पानी तक, यानी आबादी को पानी तक नहीं मिलता, और ख्वातीन जो हैं वो 8-8, 10-10 मील पैदल जाकर, और एक घड़ा बगल में एक सर के ऊपर, और इस तरीके से करक के अंदर ख्वातीन आप देखें, लक्की मरवत में देखें, इन मसाइल की तरफ तवज्जो बहुत कम है। जरूरत इस बात की है कि हम सब जोर दें इस बात पर, और इस तरीके से औरत मार्च को ज्यादा हकीकत पसंदाना बनाएं। ठीक है जी। समिया साहिबा, आपके लिए मैं सवाल छोड़ के गई थी कि ये जो मगरबी तहजीब का ताना है, हम अपने घरों में इलेक्ट्रिक केटल्स यूज़ करते हैं, एसीज चलाते हैं, फ़र्श हमारे और हो गए हैं, अब कच्चे घरों से हम, क्योंकि सकाफ़त तो ज़ाहिर है आपकी इलाकाई होती है, तमद्दुन भी वही होता है, मुआशरत भी वही होती है, तो ये मर्दों के लिए हमारा मेयार ये क्यों नहीं है? देखिए जी, सकाफ़त और उसके मुतालिक मैं बिल्कुल बात नहीं कर रही, और नया मैं की तरह बिल्कुल इसको उन्होंने एक गलत तरफ वो बहस को आप लोग ले गए हैं। मैंने आपको बताया ना कि 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, हमने औरत मार्च के लिए कोई भी, कि उनका अपना प्रोग्राम है और हमारा अपना प्रोग्राम है। उन्होंने जो भी किया तो माशरा जो भी उनके साथ कर रहे हैं वो जाने और उनका काम जाने। हम अपना यानी तर्ज अमल लोगों के सामने पेश करते हैं, हमारा अपना चार्टर है, हमारा अपना प्रोग्राम है। इनको 3-4 साल हुए, हमें 50 साल से ज्यादा। लेकिन मेरा बुनियादी सवाल फिर वहीं पे वापस आ गया आपा, बहुत बसद एहतराम, कि अगर कोई जो जिसका लिबास हमारे उस नज़रिए के नज़दीक नहीं है, तो इसका मतलब है कि उस औरत की इज्जत नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब उसको गालियाँ पढ़नी जायज़ है। हल्का ख़वातीन का हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा, हम लोग कहते हैं इख्तिलाफ को मुखालिफत ना बनाए, आपको अपनी चॉइस है, लेकिन ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है और इसका कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर लिखा हुआ है आर्टिकल 2A कि द स्टेट विल बी, यानी जो इस्लामी रियासत है और इस्लामी रियासत में सबको बराबर के हुकूक हासिल है। लेकिन जो यहाँ की मुआशरत है ना, आप लोग अपने लिए आज़ादी चाहते हैं, तो इतना जितना हम लोग अपने लिए जो आज़ादी चाहते हैं और जो रिवायत चाहते हैं, तो आप लोगों को फिर उसके ऊपर भी एतराज बिल्कुल नहीं है। किसी को कभी, मैं आपसे कह रही हूँ आज दिन तक कभी किसी ने आपको, मतलब आपसे मुराद ये है कि चाहे वो आपकी हल्का ख़वातीन हो या बाकी ख़वातीन हो, कभी किसी ने किसी के लिबास पे एतराज़ किया? आज दिन तक नहीं। आपसे हमेशा मोहब्बत से मिले, मेरा 20 साल का आपका ताल्लुक़ है, आप जानती हैं। मुस्कान
के लिए इन में से किसी एक का एक लफ्ज भी मुझे नहीं पता चला कि किसी मैंने खुद उसके ऊपर तकरीबन एक पूरा दिन ट्वीट्स की हैं। उस औरत मार्च ने उसके ऊपर थ्रू आउट ट्वीट्स की हैं। मुस्कान की तस्वीर लगा के हमने मैंने भी उसके की बारे है। में ट्वीट्स की हैं। अगर देखना नहीं चाहते जो लोग, और उसको हमने एक अच्छा आइकॉन पे अच्छा लगा के हमने उसको जरा promote किया है। कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। नायाब, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर से ही आवाज़ें उठी वज़ीर मज़हबी उमूर के ख़त के हवाले से, और कहा गया कि भाई ना तो आपको पार्टी बनना चाहिए, हिजाब वाली, चादर वाली और चादर के बगैर वाली, लंबे बालों वाली, बाल कटी हुई, बहुत मॉडर्न काम करने वाली, और घर में जो औरत है सबका दिन है। और ज़ाहिर है ख़वातीन के लिए जो मसाइल हैं उसमें सबको ये हक़ है और उनका जमहूरी हक़ है। जैसे डॉक्टर समिया भी कह रही हैं कि आइन में लिखा हुआ है कि सारे बराबर हैं और सबको हुकूक हासिल हैं, तो कोई भी आके मार्च करे। आपको लगता है कि ठीक है, जब इंसानी हुकूक की वज़ीर ने कह दिया, वज़ीर इत्तलात ने कह दिया, तो ये काफ़ी है, या अभी भी आप लोग ये समझते हैं कि नहीं, नूरुल्लाह कादरी साहब के बयान से मसला बड़ा है? मैं ये समझती हूँ कि तंजीला, जो थ्रेट्स आते हैं हमें, अगर कोई वाकई ऐसे लोग हैं जो हमारे मंशूर से इख्तलाफ करते हैं लेकिन जमहूरियत पसंद है और ये समझते हैं कि ख़वातीन के जानो माल को और एहतजाज करने वाली ख़वातीन के जानो माल को नुकसान नहीं होना चाहिए, तो उन सब लोगों को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। बिकॉज मैं आपको कैटेगोरिकली ये बता रही हूँ कि हर साल ये थ्रेट्स बढ़ते हैं। एक तरफ ये इस चीज की भी अक्कासी करता है कि ऑफ कोर्स तहरीक बढ़ रही है, इसी वजह से कुछ लोगों की इनसिक्योरिटीज भी बढ़ रही हैं, वायलेंट रिएक्शंस आ रहे हैं, लेकिन रियासत को और ज्यादा मोहतात होना पड़ेगा और ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। और हमारे सब साथी जो यहाँ बैठे हैं और जगहों पे भी हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स को, हम ये होता है ख़वातीन के साथ जब वो एहतजाज करने निकलती हैं, आए दिन और ज्यादा थ्रेट्स आते हैं। तो मैं जरूर ये कहूंगी कि अगर मैं आपके एहतजाज के हक के लिए हमेशा आवाज उठाऊंगी, चाहे आप मेरी मुखालिफ हैं, तो आपको भी ये चाहिए कि आप भी मेरे इस हक के लिए आवाज उठाएं। गुफ्तगू लंबी है। समिया आपा, आपके साथ भी मैं एक और नशिश करूँगी, नायाब दोबारा आपको भी जहमत दूंगी। किबला याद साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। पाकिस्तान में औरत जो है वो सदियों से पिसती चली आ रही है। कानून उसके लिए बराबर नहीं है, इंसाफ उसको बराबर नहीं मिलता, सेहत के मौक़े उसको बराबर नहीं मिलते, रोज़गार के मौक़े उसके लिए बराबर नहीं हैं। और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो थी वो एक बिज़नेस वुमन थी, और पाकिस्तान में अभी भी आप फॉर्मल वर्क फोर्स की अगर बात करें तो वहाँ पे ख़वातीन बड़ी कम हैं। पाकिस्तान में हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन हैं और उनके अपने अपने मसाइल हैं और उनका अपना अपना अकीदा है, लेकिन सबको बराबर हक़ है और जमहूरी हक़ है कि वो मार्च करें। ये गुफ्तगू हम जारी रखेंगे क्योंकि अभी 8 मार्च में काफ़ी दिन है, मज़ीद एक नशिस्त और होगी। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।